बड़ा सुंदर प्रश्न किया है महाराज कि महाराज आपने कहा कि वो मरता नहीं है, कष्ट भोगता है, उस शरीर को छलनी कर दिया जाता है। महाराज आप हमें ये बताएं कि जब ये शरीर यहाँ जला दिया जाता है तो वहां जाता क्या है? विचारने की बात है ना। तो गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है। ये जो भागवत जी है ना, इसमें सभी पुराणों का निचोड़ है महाराज। तो गरुड़ पुराण में वर्णन है ये जो पांच भौतिक शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। जब ये 5 तत्व इस पृथ्वी में विलीन हो जाते हैं, 5 तत्वों में ही मिल जाते हैं, तो वहां जाता है सूक्ष्म शरीर। जो ज्योति निकल करके जाती है उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। उसके भी आगे जाकर 2 भाग हो जाते हैं। यदि हमने कोई अच्छा कर्म किया है तो वो दिव्य शरीर प्राप्त करता है, और यदि हमने कोई गलत कार्य किया है तो उसको यातना शरीर मिलता है। जैसी आकृति हमारी है ऐसी ही आकृति उसकी होती है, लेकिन बराबर होता है वो अंगूठे की बराबर। ये गरुड़ पुराण में वर्णित है। अंगूठे की बराबर जैसा जीव मरता है, जैसी शकल है, जैसी उसकी हुलिया है, ऐसी ही हुलिया तैयार हो जाती है। और जो जीव अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए, हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए जीव को मार करके, उनकी हत्या करके उनका मांस भक्षण करता है, उसको कुंभी पाक नाम का नरक मिलता है। कहने लगे महाराज कुंभी पाक नाम का नरक है क्या? कि कुंभी पाक जो नरक है उसमें एक बहुत बड़ा लोहे का कड़ा होता है, हजारों मन तेल उसमें खौलता रहता है। उसमें उस जीव को ले जाकर डाल देते हैं, हाय हाय करके चिल्लाता है, पकोड़े की तरह फूल जाता है। अरे मेरे भाइयों, जब हमको मालूम है कि ऐसा करने से ऐसा फल हमको मिलता है तो हम उसको करें ही क्यों? सभी जानते हैं, लेकिन मानना भी चाहिए। ये जो हमारी दृष्टि है, इन दृष्टि को निर्मल स्वच्छ बनाने के लिए अपने नेत्र बंद करके मानसिक चिंतन करें, अपने इष्ट को निहारें मन ही मन में, जिससे दृष्टि की शुद्धि हो सके। जब जीव इस संसार में आया और आकर के कहता है कि मैं भगवान का भजन करूंगा, घर वाले कहते हैं भैया भजन क्यों